बात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से लगातार अपील करती आ रही है कि आप अपने घरों में रहें और घर में रहकर सुरक्षित रहें, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जमशेदपुर में कोरोना अपना पैर पसारता जा रहा है। इसलिए अब अति आवश्यक हो गया है कि आप अपने घरों में रहकर ही सुरक्षित रहें और कोरोना को भगाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। जिले में बढ़े और 12 कोरोना मरीज, कुल संख्या हुई 147। नियमों का उल्लंघन होते देख सांची बाजार में सिटी एसपी ने की छापेमारी। पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर में हुए कई आयोजन, वन विभाग ने लगाए 151 पौधे, तो वहीं चामी मुर्मू ने पौधारोपण का दिया संदेश। और जहां भगवान जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान पूर्णिमा का हुआ आयोजन, तो वहीं कोरोना महामारी को लेकर महिलाओं ने नदी तट पर की कोरोना माई की पूजा। और अब खबरें विस्तार से। भले केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन से अलग कर दिया गया है, लेकिन नियमों में किसी प्रकार की ढील नहीं दी गई है। जहां कारण कोरोना का खौफ अभी भी देश और राज्य में जारी है। इधर जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ लोग सरकार और प्रशासन से मिले छूट का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते देखे जा रहे हैं। जहां बाजारें पूर्व की तरह सजने लगी तो ग्राहक और दुकानदार ये भूल गए कि अभी उनका शहर किस दौर में है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में पिछले एक हफ्ते से लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। भले केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कुछ जरूरी ढील दी है, लेकिन जो स्थितियां नजर आ रही हैं वो कहीं से भी उचित नहीं है। इधर जमशेदपुर सिटी एसपी, अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी और सांची थाना प्रभारी ने एक साथ सांची बाजार में छापा मारा, जहां बाजार में खुल्लम खुल्ला नियमों का उल्लंघन करते सभी अधिकारियों ने दुकानदारों और ग्राहकों को पकड़ा। वैसे सभी अधिकारियों ने आज सभी को चेतावनी देते हुए नियमों का सख्ती से पालन करने की नसीहत दी। वहीं सिटी एसपी ने साफ कर दिया है कि अगर दोबारा कोई कानून तोड़ता पाया जाएगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे इस छापेमारी के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। वहीं आगे इन दुकानदारों और ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। हम लोगों को खबर मिली थी कि यहाँ पे दो तरह के वायलेशन हो रहे हैं। पहला ये कि कुछ दुकानदार अपनी दुकान से हट के बाहर फुटपाथ पे सामान लगा रहे हैं, जिससे फुटपाथ के ऊपर चलने की जगह कम हो गई। उससे एक तो जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने में कठिनाई हो रही है। दूसरा, कुछ लोग कपड़े की दुकान खोले हुए हैं। तो अभी हम लोग वही ड्राइव चला रहे हैं। यहाँ पे मैं हूँ, हमारे जेएनएसए के स्पेशल ऑफिसर हैं, हमारे थाना प्रभारी हैं। हम लोग अभी यही ड्राइव चला रहे हैं कि लोग सामान दुकान के अंदर रखें ताकि फुटपाथ पर लोगों को चलने में कठिनाई नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो सके। और दूसरा, कपड़े की और वो दुकानें जिनको परमिशन नहीं दी गई है वो नहीं खुलें, क्योंकि अगर फुटपाथ पे किसी का सामान नज़र आएगा तो फिर उसको जेएनएसए के स्पेशल ऑफिसर जब्त कर लेंगे और दुकान के ऊपर जुर्माने की कार्रवाई करेंगे। और जो लोग लॉकडाउन की गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की। जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मानगो पृथ्वी उद्यान में वन विभाग के द्वारा 151 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। साथ ही सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। गौरतलब हो कि विश्व पर्यावरण दिवस पर पूरे विश्व भर में वृक्षारोपण किया जाता है और पर्यावरण को हरा भरा रखने का संदेश दिया जाता है। ऐसे में जमशेदपुर वन विभाग के द्वारा भी पृथ्वी उद्यान में 151 पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान सभी ने वन संरक्षण का संकल्प भी लिया। विभाग के लोगों ने कहा कि प्रकृति के संरक्षण से ही धरती पर मानव जीवन का संरक्षण हो सकता है और इसके लिए प्रकृति को हरा भरा रखने की आवश्यकता है और इसी कारण पौधारोपण किया जा रहा है। साथ ही सभी से अधिक पौधारोपण करने की अपील भी इन्होंने की। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मानगो वन क्षेत्र के द्वारा पृथ्वी पर्यावरण पार्क में 151 पौधा लगाया गया। सभी की इसकी सुरक्षा और देखरेख वन विभाग ही करेगी। आज के डेट में विश्व पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण बहुत ही दूषित हो रहा है। पब्लिक पौधे काट रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। यहाँ गाड़ियों का भी धुआं जो निकलता है उससे भी पर्यावरण बढ़ रहा है। इसलिए मेरा संदेश होगा कि सभी व्यक्ति एक एक पौधा अपने अपने घर में कम से कम जरूर लगाएं। आज हम लोग यहाँ 151 पेड़ लगा के पब्लिक को संदेश देना चाहते हैं। पेड़ लगाएं ताकि सभी आदमी को स्वच्छ वातावरण मिले, स्वच्छ ऑक्सीजन मिले और सभी लोग स्वस्थ रहें। और वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरायकेला खरसावां जिला के राजनगर के रहने वाली सामाजिक महिला कार्यकर्ता चामी मुर्मू पिछले 32 सालों से अब तक 28 लाख पेड़ लगा चुकी हैं
और पेड़ लगाने का संदेश उन्होंने इस दिवस के अवसर पर महिलाओं को दिया। इतना ही नहीं, काफी संख्या में स्थानीय महिलाओं को पेड़ लगाने और नर्सरी के माध्यम से पौधा उगाने की काम को भी सिखाती हैं। सामाजिक महिला कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बना चुकी चामी मुर्मू आज भारत में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और झारखंड के साथ साथ देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। वहीं 8 मार्च 2020 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चामी मुर्मू को नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चामी मुर्मू के काम की प्रशंसा कर चुके हैं। वहीं इसके अलावा भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। वहीं झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी सम्मानित कर चुकी हैं। इसके अलावा कई मीडिया संस्था भी चामी मुर्मू को सम्मानित कर चुके हैं। वहीं चामी मुर्मू ने कहा कि अब तक हमने 32 साल में 28 लाख पेड़ लगा चुके हैं और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हम देश की जनता से अपील करती हूं कि एक पेड़ जरूर लगाएं और देश को हरा भरा बनाएं। वहीं चामी मुर्मू ने कहा कि आज मेरे द्वारा अच्छे कामों से भारत के राष्ट्रपति समेत कई लोगों ने मुझे सम्मानित किया है और मैं काफ़ी गर्व महसूस करती हूँ। वहीं स्थानीय लोग भी चामी मुर्मू के बारे में तारीफ करना नहीं भूलते और कहते हैं कि आज चामी मुर्मू के कारण हम लोगों को रोजगार मिल रहा है और पेड़ लगाना सीख रहे हैं। पर्यावरण दिवस से क्या कहना चाहेंगे? सभी को नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर हमारा जोहर। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। सभी हम लोग को विश्व पर्यावरण दिवस में सभी को मिलके मनाना है और अपना पर्यावरण के लिए सोचना है, पर्यावरण को पौधा लगाना है। और आज मैं 32 साल से काम कर रही हूँ और अभी तक मैं 28 लाख पौधा लगा चुकी हूँ। इसके लिए ये 8 मार्च 2020 को नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त किए। बहुत खुश हूँ कि और आगे भी काम करते रहूँगी, पर्यावरण के बारे में काम करते रहेंगी, महिला सशक्ति के लिए भी काम करते रहूँगी। आप लोग देख रहे हैं नर्सरी लगा रहे पौधा ये है। ये टुंगरी में पूरा बंजर था, अभी हरा भरा दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब तक हम काम करते रहेंगे, सांस चलते रहेगा, हम पर्यावरण के बारे में काम करते रहेंगे। और आज के सरकार भी बहुत अच्छा योजना शुरू किए है, जैसे आपका हरित विकास योजना। इसमें हमारे क्षेत्र को, हमारे विश्व को भविष्य के लिए अगर हम लोग सोचेंगे, अच्छा पर्यावरण को संवारेंगे तो हम लोग का भविष्य अच्छा होगा। इसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। ये के लिए हमारा वर्तमान सरकार का सोच में बहुत ही अच्छा सोच है। अगर हम लोग सोचेंगे तो अपना विश्व को हम लोग अच्छा से संवार सकते हैं। सभी को धन्यवाद। पुरस्कार अब तक मिल चुका है आपको? अभी हर क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। जैसे एग्रीकल्चर में भी, कृषि क्षेत्र में विश्वविद्यालय, बिरसा विश्वविद्यालय रांची से मिला है। और आपका पर्यावरण का इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला है। और बहुत सारा समाज सेवा के लिए बहुत तरह के पुरस्कार मिला है। बहुत तरह से ये करके हर ये में नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, किसान, एग्रीकल्चर के ये में अपना क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार दिए हैं। उसी को ये करके राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी सम्मानित किए हैं। और वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य भी किया गया, जहां उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण पर जोर देने की अपील की। रैपिडो द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में विधायक मंगल कालिंदी के साथ क्षेत्र में गणमान्य लोग मौजूद थे, जहां विभिन्न फलों के दर्जनों वृक्ष जुगसलाई पानी टंकी परिसर में लगाए गए। इस दौरान विधायक मंगल कालिंदी ने बताया कि पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन का शुरू से जल, जंगल और जमीन का सपना रहा है, जिनके निर्देश पर विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया, पेड़ बचेगा तब जाकर मनुष्य जीवन बचेगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के इस कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने वाले रैपिडो का भी उन्होंने आभार जताया। आज पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर रैपिडो द्वारा
पौधा रोपण का कार्यक्रम, पौधा लगाने का कार्यक्रम किया। और निश्चित रूप से हमारे आदर्श हमारे गुरुजी विश्व गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी का जो सपना जल जंगल ज़मीन को बचाना, आज उन्हीं के गुरुजी के जो सपना है उसी के आधार पर आज हम लोग यहाँ पेड़ लगाने का काम किए हैं। और निश्चित रूप से पेड़ रहेगा तो जीवन रहेगी। आज हम लोगों को पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए पेड़ की बहुत ज़रूरत है। और रेपुका द्वारा जो आज एक पेड़ लगाने का काम किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अच्छा दादा, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे पर्यावरण दिवस पर आप पूरे ज़िले वासियों को, राज्यवासियों को? हमने तो कहा कि जो हमारे पूजनीय गुरु जी माननीय शिबू सोरेन जी का जो सपना जल जंगल ज़मीन को बचाना, तो जंगल बचेगा तो निश्चित रूप से लोगों को शुद्ध सांसें, वातावरण मिलेगी। और मैं तो समझता हूँ कि पूरे देश में, पूरे राज्य में और हमारे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को एक पेड़ अपने आंगन में हो या द्वार में हो लगाना चाहिए। इससे हम लोग का वातावरण सही होगा और हम लोग दिल से पर्यावरण दिवस को जो है हम लोग मनाएंगे। ये हम लोग। और वहीं कदमा स्थित ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा भी पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सविता महतो उपस्थित रही। जग परिवर्तन अब लाइए, ये जा रहा। बहुत छोटे रूप से हमने कुछ गमलों में पौधे लगाए और इस साल का संकल्प है कम से कम 5000 पौधा लगाने का जमशेदपुर में, आसपास के एरिया में। और आज के दिन विशेष इसका शुभारंभ हुआ। हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में सविता महतो जी, जो ईचागढ़ की विधायक हैं और परमात्मा के घर की स्टूडेंट है ना। विशेष रूप से हम लोग वो अधिकार इनके ऊपर रखते हैं और कैसे मेडिटेशन के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हुआ। जैसे मेडिटेशन के द्वारा सिर्फ हमारा जीवन नहीं, लेकिन पेड़ पौधों के ऊपर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है संजू बहन, ब्रह्म कुमारी संजू बहन, कदमा से। पर्यावरण हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरत। हमारे आज देश भर में पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं और हमें एक दिन क्या पेड़ लगाना, सालों भर हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए और उन्हें बच्चों की तरह देखभाल करना चाहिए और हमें उनका लाभ लेना चाहिए। और अगर बात करें राजनगर की, तो राजनगर में भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रखंड के वीडियो प्रेमचंद्र सिन्हा, सीओ निवेदिता नियति ने प्रखंड मुख्यालय में पौधा लगाया। वहीं दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि सभी लोगों को एक एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए ताकि हमारा क्षेत्र हरा भरा रहे। राजनगर क्षेत्र में 70 एकड़ भूमि पर पौधा लगाने का काम किया जा रहा है। आज विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर सबसे पहले सबको बधाई। आज जो है हम लोग को संकल्प लेना चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ हम लोग लगाएं। बहुत अच्छी बात, गर्व की बात है हमारे अंचल के लिए कि चामी मुर्मू जो है इसी प्रखंड से संबंधित है और हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग सब मिलजुल के जो है पेड़ को लगाएं और उसको बचाएं। और अब बात करेंगे देव स्नान पूर्णिमा की। जी हाँ, जमशेदपुर के खास महल स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में देव स्नान पूर्णिमा का त्यौहार मनाया गया और इस पूजा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व भी होता है। आपको बताते चले कि इस स्नान के बाद भगवान 15 दिनों के लिए गर्भगृह में चले जाते हैं, जिसके बाद रथ पूजा का आयोजन किया जाता है। हालांकि कोविड-19 के चलते मंदिर कमेटी के लोगों ने इस वर्ष रथ यात्रा नहीं निकालने के साथ ही काफ़ी सामान्य तरीके से पूजा पाठ करने का निर्णय लिया है। बता दें, आज के दिन को भगवान जगन्नाथ के विशेष स्नान के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए आयोजककर्ता
प्रदीप सिंह ने बताया कि आज के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन के स्नान के बाद वे सभी गर्भगृह धारण कर लेते हैं, जिसके बाद रथ यात्रा निकाली जाती है। उन्होंने बताया इस कोविड-19 को देखते हुए इस वर्ष सारे पूजा पाठ का आयोजन मंदिर परिसर में होगा और पूरी तरह से सरकार के आदेशों का पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया भगवान के स्नान के साथ महाप्रभु से प्रार्थना की गई कि जल्द से जल्द विश्वव्यापी इस महामारी से पूरे संसार को मुक्ति मिले, ताकि अगले वर्ष धूमधाम के साथ मंदिर कमेटी इस पूजा को संपन्न करे। वहीं इस पूजा पाठ में कमेटी के सदस्यों के साथ स्थानीय लोगों ने भाग लेकर पूजा अर्चना की। आज हमारा ये देव स्नान था यहाँ पर आपको अब सब पता है कि कोविड-19 के चलते देश में जो महामारी फैला हुआ है उसके ध्यान में रखते हुए और सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से इस बार हम ज़्यादा कुछ किए नहीं है और हमें नियम जो करना था उसके नियम के प्रति हम 2-4 आदमी सोशल डिस्टेंस के हिसाब से अपना जो नियम होता है वो पूजा किए हैं। और इस वर्ष हम अपना रथ भी नहीं निकालेंगे, जो कि जैसे सरकार का आदेश है और महामारी है, और हम बस ये प्रार्थना करेंगे भगवान से कि ये महामारी जल्दी दूर हो और ताकि हम अगले वर्ष और होश और उल्लास के साथ हम ये अपना पर्व को मना पाए। अच्छा, एक बात बताइए कि आज के दिन का क्या कुछ महत्व है? आज के दिन में ये महत्व है कि आज के दिन में जो अपने जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी या सुदर्शन जी ये अपना आएंगे, उनको हम लोग स्नान कराते हैं। आज के दिन उनको नहलाएंगे, सब भक्त आते हैं, सब भक्त मिल के अपना नहलाएंगे इनको, और नहलाने के बाद इनको आज इनको दर्शन होगा। उसके बाद ये अपना बीमार पड़ जाएंगे कुछ दिन के लिए, 14 दिन के लिए। फिर 14 दिन के बाद इनको फिर इनको निकालेंगे, फिर उनका वो अपना इनके रथ निकलता है, रथ के हिसाब से फिर वो जाते हैं अपना मौसीबाड़ी। मौसीबाड़ी के बाद फिर मौसीबाड़ी में वहाँ पर रहेंगे 9 दिन के लिए। 9 दिन के बाद फिर उल्टा रथ होता है। तो इस वर्ष रथ नहीं निकलेगा, जैसे आपको मालूम है कोविड-19 के चलते, तो इस बार हम तो पब्लिक गैदरिंग कर नहीं सकते हैं। तो कार्यक्रम सारा मंदिर परिसर में ही होगा? सब मंदिर परिसर के अंदर ही होगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप सिंह है। और यहाँ आपको बताते चले कि कोरोना महामारी के बढ़ते कहर से जमशेदपुर सहित पूरा देश परेशान है। अब इस महामारी ने लोगों को अंधविश्वास की चपेट में भी ले लिया है। जी हाँ, इसी का नजारा आज देखने को मिला, जहाँ अंधविश्वास में महिलाएं कोरोना माई की पूजा अर्चना करते शहर के दोनों नदियों पर दिखाई पड़ी। हालांकि इस तरह के पूजा को अंधविश्वास के अलावे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बात अगर हिंदू धर्म की करें तो शास्त्रों में ऐसे किसी भी पूजा का वर्णन नहीं है। लेकिन अंधविश्वास कुछ इस कदर हावी दिख रहा है कि शहर के विभिन्न इलाकों में ये पूजा हो रही है। वैसे कुछ दिनों पूर्व सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरह के पूजा का एक वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें यह बताया जा रहा था कि कोरोना माई की पूजा करने से ये बीमारी दूर हो जाएगी। किनारे इसलिए पूजा कर रहे हैं कि हम लोग सुने एक तो गाँव में ये हो रहा है, बोली घास करने वाली घास कर रही थी तो 2 गाय थे, तो बोला कि तले औरत बनी, तो बोला कि वो डर के बारे घर भागने लगी। और बोले कि काहे भाग रही है, से पूरा गांव पूरा सृष्टि में बता दो कि हम करुणा माई हैं। 2 बार तो 2 महीना हिला दिए हैं, एक बार और तूफान आएंगे, सब हम लेके चले जाएंगे। और सबको जो मतलब कि जहाँ प्रति खेत होगा वहीं पूजा करना है। तो आज आप लोग कहाँ आई हैं? हम नदी के किनारे प्रति मान के आए हैं। हम लोग का तो खेत मिलेगा नहीं जैसे वैसे, इसीलिए हम लोग प्रति खेत में आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? रीता देवी। बड़ी संख्या में महिलाएं अलग अलग स्थानों में इस पूजा को करते नजर आईं और महिलाओं को भरोसा भी है कि पूजा के बाद इस कोरोना बीमारी से सभी को मुक्ति मिल जाएगी। आज क्या व्रत है और किस चीज़ का आप लोग पूजा कर रहे हैं? हम लोग व्रत नहीं है, कोरोना पूजा किए ताकि ये रोग बीमारी तो भागे, भगवान का हम लोग श्रद्धा किए और कुछ बात नहीं है। हम लोग इतना सा पूजा कर कोरोना महामारी जो फैला हुआ है इसका तो इलाज है नहीं, इसीलिए हम लोग भगवान का शरण में आए, उनका पूजा किए हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना बीमारी हम लोग का भारत से भाग जाए, सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हम लोग भी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। दुनिया का भला के लिए हम लोग ये पूजा कर रहे हैं। दुनिया भला, हम लोग भी भला। बस ऐसे भी कुछ भी होता है इंसान भगवान के ही शरण में जाता है, भगवान ही सब कुछ करते, इसलिए हम लोग भी भगवान के शरण में आए, उनका पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग चूना बट्टा गुमटी बस्ती में रहते हैं। क्या नाम है आपको? सोनी देवी। और यहाँ आपको बताते चले कि कदमा में राकेश नाम के एक व्यक्ति के संदेहास्पद मौत से
क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताते चलें कि राकेश नाम के व्यक्ति अचानक 2 दिनों से इनकी मौत इनके ही घर में हो गई थी, जिसका खुलासा तब हुआ जब पड़ोसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बताते चले कि राकेश कुमार जी टाउन क्लब के मैनेजर थे, जिनकी अचानक मौत हुई। वैसे इनकी मौत 2 दिन पहले हो गई थी। जब पुलिस ने घर के दरवाजे को खोला तो इनका शव जमीन पर गिरा हुआ था और शव पूरी तरह से सड़ चुका था। वैसे पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। उसका नाम था राकेश कुमार। हमको उसका डिपार्टमेंट का बताया ना, 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। एसी चल रहा है और लाइट जल रहा है। तो फिर शाम को हमको मनोहर बोला, मनोहर महतो नाम है, तो मनोहर बोला कि आप आइए। करीब 9:35 में हमको रिंग किया। फिर हम लोग बोला कि वहाँ से हम और छोटा बेटा हम लोग आए तो फिर पुलिस को खबर कर दिया। हम लोग देखे खटखटाए नहीं कुछ हुआ। पुलिस को उधर से खबर करके हम लोग पुलिस को बुला के लाए। पुलिस के सामने ताला तोड़ा गया। ताला तोड़ के देखा ना, वो गिरा हुआ है, नीचे मरा हुआ है, काला हो गया है और बदन खुल गया है। समझ गए ना? पुलिस रिपोर्ट बना। इनके पीछे कैडो बच्चा था इनका कितना बच्चा था? एक तो बच्चा वो बहुत टिकरी रहती है बाहर, पीछे रहता है, वो भी आ रही है। एक तो बच्चा बाहर में टिकरी में रहती है। यहाँ टिस्को में कौन डिपार्टमेंट काम करते थे? यहाँ जी टाउन क्लब का मैनेजर था, ऑपरेशन मैनेजर। आपका शुभ नाम? रमाशंकर तिवारी। मेरा नाम रमाशंकर तिवारी हुआ। और वो आपके बेटे थे? वो बड़ा बेटा था। बड़ा क्या नाम था उनका? राकेश कुमार। क्या लग रहा है आपको? वो ड्रिंक करता था। ड्रिंक करके तो हमको लगता है ना, वो गिरा है, हेड इंजरी होके ना, वो कपार में चोट लगा है, खत्म हो गया। क्योंकि ड्रिंक करने से भी मरता नहीं, वो गिरा है ना ऊपर से। तो हमको जैसा लग रहा, हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि अंदर कपार में चोट लगा है, वो किसी में वो गिर के हो गया है। और तो हमको तो अंदाज पर क्या। और जमशेदपुर की मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत मानगो चौक के सामने एक गैरेज से खाना बदोश चोरों ने कुछ सामानों की चोरी कर ली, जिसे दुकानदार तथा स्थानीयों के द्वारा पकड़ लिया गया। बताया जाता है कि गैरेज के दुकान में कई सारे पुराने सामान रखे हुए थे, जिनका इस्तेमाल रिपेयरिंग के कार्य में किया जा रहा था। पास में कुछ दिनों से खाना बदोश तबके के कुछ लोग यहां देखे जा रहे थे और इन्हीं के द्वारा मौका पाकर यहां चोरी को अंजाम दिया गया, जिसे दुकानदार तथा स्थानीयों के द्वारा पकड़ लिया गया, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस आगे की जाँच कर रही है। मिला वाले से कि चोर पकड़ाया हुआ है। अच्छा, उसको ले जा रहे हैं हम लोग थाना में, आगे छानबीन होगा। और इधर वैश्विक संकट के बीच झारखंड सरकार ने 30 जून तक बाकी बचे अन्य कारोबारों को लॉकडाउन से छूट नहीं देने के संकेत दिए हैं। इधर राज्य के कपड़ा कारोबारी और जूता कारोबारी लगातार लॉकडाउन से रियायत की मांग उठा रहे हैं। जहां पिछले दिनों कारोबारियों को राहत दिए जाने की अपील राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी की थी, वहीं कपड़ा और जूता कारोबारी कोल्हान आयुक्त से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक अपनी फरियाद लगा चुके हैं। इधर जमशेदपुर में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरकार के फैसले के विरोध में आज साक्षी बाजार में प्रदर्शन किया, जहां व्यवसायियों ने साफ कर दिया कि लॉकडाउन की वजह से उनके दुकानों में रखा माल खराब हो जाएगा और उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। इन्होंने सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार किए जाने की मांग की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स 22 मार्च से जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन को देखते हुए हम लोगों ने पूरा सरकार का साथ दिया, लेकिन सरकार के द्वारा धीरे धीरे सब चीज़ों को खोल दिया गया। जो जरूरी वस्तुएं थी, जैसे अनाज, सब्जी, दवाइयाँ, दूध, जैसा को खोलना जरूरी था, सरकार ने चालू किया। लेकिन दारू दुकान खोल करके सरकार ने ये जता दिया कि दारू जरूरी लोगों के लिए, कपड़ा। और आज हम कपड़ा व्यवसायी, जूते हुए व्यवसायी यहाँ पे एकत्र हुए हैं और हम लोग 22 मार्च से लेकर आज तक हमारी दुकानें बंद हैं। जबकि आप सबको मालूम होगा कि कपड़ा जो है 2 महीने के बाद फैशन पुराना हो जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। जूता अगर 3 महीने रह जाए तो उसका सोल वगैरह पूरा झड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम जितने भी व्यवसायी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, हम आज भुखमरी के कगार पे हैं, हमारे स्टाफ रोड पे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जब हमारी दुकानें नहीं खुलेंगी तो शराब दुकान को बंद किया जाए और अन्य दुकानों को बंद किया जाए, ताकि सरकार कपड़ा व्यापारी और जूता व्यापारी का सोचाला व्यवहार ना करे। सरकार से ये अपील करें कि जल्द से जल्द हम लोग रोजी रोटी का प्रबंध करें, हम लोग खोलने की अनुमति दें, ताकि हम खोल करके अपना पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण के अलावा
जो हमारे स्टाफ है उनका भी पालन पोषण का हम ध्यान रख सकें। और वहीं इस लॉकडाउन में बुरी तरह से आर्थिक संकट से जूझ रहे होटल एसोसिएशन के लोगों ने भी उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा उपायुक्त के समक्ष रखी, साथ ही जल्द से जल्द होटल खोलने की मांग उठाई है। लॉकडाउन 4 की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार के आह्वान पर विभिन्न राज्यों में बहुत सारी रियायतें दी गई, पर अब भी बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे हैं जो कि पूरी तरह से प्रभावित हैं। इसी में से एक होटल का व्यवसाय भी है जिसे छूट से बाहर रखा गया है। वहीं होटल एसोसिएशन ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा, साथ ही बताया कि इस व्यवसाय से जुड़े लोग आर्थिक दंश झेल रहे हैं। ऐसे में शर्तों के आधार पर इन्हें भी छूट प्रदान की जाए ताकि इनके व्यवसाय को सुचारू रूप से चालू किया जा सके। जमशेदपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से आज हम लोगों ने डीसी साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञापन प्रेषित किया है कि केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश दिया है कि 8 तारीख से भारतवर्ष में जितने भी होटल और रेस्टोरेंट रहेंगे वो खोले जाने की उम्मीद है। तो हम लोगों ने झारखंड सरकार से उपायुक्त महोदय के माध्यम से आग्रह किया है कि जमशेदपुर में भी जितने होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी SOPs जो भी सशर्त मान्यताओं के आधार पर हम लोगों को भी खोलने की अनुमति प्रदान की है। क्या बोलेंगे? इसमें उन्होंने कहा है कि हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और करने का माननीय मुख्यमंत्री जी क्या लगता है अभी झारखंड में इतनी कड़ाई हो रही, बाकी जगहों पर तो ज़्यादा कोरोना के मरीज है, फिर भी वहाँ पे चीज़ें खुल रही हैं, यूपी हो, दिल्ली हो या राज्य में बिहार में, और यहाँ पर इतना ज़्यादा हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जिस तरह से अन्य राज्यों में भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह जिस तरह से सरकारें अपनी स्थिति के अनुसार निर्णय ले रही हैं, उसी तरह से हम पूर्वी सिंहभूम में और झारखंड में भी सरकार से आग्रह करेंगे कि यहाँ की स्थिति का आकलन करते हुए और व्यापार को अब अनलॉक करने की ओर हम लोग को आगे कदम बढ़ाना है। और वहीं ब्यूटी पार्लर संचालकों ने भी उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर उपायुक्त के समक्ष अपनी व्यथा रखी, साथ ही जल्द से जल्द उनके प्रतिष्ठानों को खुले जाने की अनुमति प्रदान करने का उनसे आग्रह किया। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के साथ साथ केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारों को कई तरह की छूट प्रदान की गई, पर ब्यूटी पार्लर और स्पा की अनुमति नहीं प्रदान करने से इनके संचालकों में काफ़ी रोष नजर आया। इन्होंने इस मामले को लेकर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, साथ ही यह बताया कि लगातार लॉकडाउन में प्रतिष्ठानों के बंद होने से इनके और इनके परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में इनके लिए परिवार चलाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर उपायुक्त से आग्रह किया कि जल्द से जल्द उन्हें प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। जी हम लोग जमशेदपुर सैलून एसोसिएशन की तरफ से आए हैं। हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि करीबन 2.5 महीने से हमारा सैलून बंद है। करीबन 600 सैलून है जमशेदपुर में और हमारे अंदर 600 सैलून के अंदर 6000 स्टाफ है सारे मिला के। हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं क्योंकि हमारा सैलून बंद पड़ा है, बिजनेस बिल्कुल ठप है और इंस्टॉलमेंट बोलो, रेंट बोलो, बहुत सारा खर्च है। बहुत लोग गाड़ी लोन पे लिए हैं, उनको इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, तो बहुत तरह के खर्चे, हमारे स्टाफ के खर्चे हैं, तो हम लोग बहुत तंगी के हालत में आ गए हैं। तो जैसे हर राज्य में सैलून ओपन का परमिशन दे दिया गया है, हम चाहते हैं हमारे CM साहब भी हमें परमिशन दे, जो भी वो नियम कानून जो भी बोलेंगे, जितनी देर के लिए बोलेंगे, जिस सेफ्टी के साथ बोलेंगे, हम लोग खोलने के लिए तैयार है। बस CM साहब से हमारा यही निवेदन है कि जैसा भी हम लोग को बस सैलून खोलने का इजाज़त दे रहे। अभी आप कहाँ हैं? जी अभी आप कहाँ आए थे? जी अभी DC ऑफिस आए। क्या बोले DC साहब? जी क्या बोले DC साहब? जी यही कि हम लोग को सैलून खोलने का परमिशन दे दिया जाए। हम लोग सब परेशान हैं। देखिए परसों भी आए थे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम जया साहब है। और यहाँ आपको बताते चलें कि वैश्विक महामारी में दिन रात युद्ध स्तर पर सेवा भाव में लगे लोगों के साथ स्पोर्ट्समैन पूर्णिया निवासी सहमत हुसैन उर्फ बापी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जी हाँ, इनके द्वारा अपने वाहन खरीदने के पैसे को जरूरतमंदों की सेवा में लगा दिया गया है, जो कि अपने आप में काबिल तारीफ है। हसमत हुसैन का जमशेदपुर से पुराना नाता रहा है। स्पोर्ट्स के साथ साथ इनका अपना ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय भी है। जहां वाहन खरीदने के उद्देश्य से पूर्णिया से जमशेदपुर पहुंचे हसमत हुसैन ने जरूरतमंदों की पीड़ा देखी तो इनसे देखा नहीं गया और इन्होंने अपने वाहन के पैसों को जरूरतमंदों की सेवा में लगा दिया। दिन रात सड़क पर दिन गुजारने वाले लोगों के लिए प्लास्टिक तिरपाल का उचित प्रबंध कर उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। हाईवे से लेकर शहर के कोने कोने तक इन्होंने दिन रात एक कर जरूरतमंदों की सेवा कर मिसाल कायम किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमें भी संकट की घड़ी में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की ज़रूरत है।
जरूरत है अपने आसपास ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनका साथ देने की। असमत हुसैन नाम हुआ हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पूर्णिया के रहने वाले हैं। तो जमशेदपुर किस लिए आए थे? हम जमशेदपुर आए थे, यहाँ पे लॉकडाउन में फंस गए थे। एक्चुअली मुझे एक गाड़ी खरीदनी थी यहाँ, और जब मैं यहाँ हाईवे निकला तो बहुत लोग मजबूर लोगों को देखकर दिल मेरा सहम गया कि गाड़ी ज़रूरी नहीं है, पहले इन लोगों को मदद करना ज़रूरी है, जिसमें हमने आधा पैसे से ज़्यादा इन लोगों के पीछे खर्चा किया, जिससे इन लोगों का किस तरह का मदद किया? हम लोगों को खाना खिला रहे हैं, जो बारिश में भीग रहे हैं, सैकड़ों लोगों को 2 मीटर 3 मीटर करके पॉलीथीन खरीद के दिया, जो ढक सके अपने सर को, बच्चों को छिपा सके, नाश्ता कर सके, खाना खिला सके, वो इंतज़ाम किया है। रहने का इंतज़ाम किया है। कहाँ पर किए हैं? ये बिष्टुपुर मैदान में इंतज़ाम किया है। लौला के कितने दिन से खाना खिला रहे हैं? ये हम खिला रहे हैं 10 दिन से। क्या मोटो है करने का, क्या वजह है, क्यों नहीं गाड़ी आप खरीदें? ये है कि गाड़ी घूमना जरूरी है, इन लोगों का मदद होना जरूरी है। ये कहाँ के लोग इंसान की जरूरत आता है। ये लोग कहाँ के हैं? ये कुछ मुजफ्फरपुर के हैं, दरभंगा के हैं, इलाहाबाद के हैं, कुछ दिल्ली के हैं। वो ये लोग पैदल जा रहे हैं? सब पैदल जा रहे थे। NH हाईवे में देखा, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो रहा है, तो हमें करना पड़ा। ये पैसा पास में रख के गाड़ी में घूम के कोई फायदा नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हसमत हुसैन। और यहाँ आपको बताते चले कि पिछले दिनों परसुडी थाना अंतर्गत नया बस्ती में पकड़ाए गए प्रतिबंधित मांस का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। जी हाँ, जहाँ इस मामले में 15 लोगों पर नामजद FIR होने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है, जिसे लेकर स्थानीय सैकड़ों महिला पुरुष विभिन्न हिंदू संगठनों के साथ परसुडी थाना पहुंचे और अपनी बात थाना प्रभारी के समक्ष रखी, जहां थाना प्रभारी द्वारा मिले आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए हिंदू संगठन के रवि प्रकाश सिंह ने बताया कि हल्दी पोखर से लेकर परसुडी क्षेत्र में गौ तस्करी का व्यापक धंधा चल रहा है, जिसका विरोध लगातार स्थानीय लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में पिछले दिनों प्रतिबंधित मांस के साथ स्थानीय लोगों ने कुछ लोगों को धर दबोचा और पुलिस के हवाले किया, जहां इस धंधे में जुड़े लोगों द्वारा बेवजह स्थानीय लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा इस मामले में थाना प्रभारी से बातचीत हुई, जहां थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि जो वीडियो में गलत करते हुए नजर आएंगे उन्हीं लोगों पर कार्रवाई होगी, अन्यथा जिन लोगों का नाम बेवजह चला गया उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बेवजह लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है तो वे सभी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम लोग का ये परसुडी थाना में आने का जो तात्पर्य है, पिछले दिनों जो गौ तस्करी का जो मामला यहाँ पे आया था, यहाँ बगल में हमारा बस्ती है और इस बस्ती वासी कुछ लोग प्रतिबंधित मांस को पकड़ने का कार्य किया था और पकड़कर तुरंत पुलिस को सूचना उन लोगों ने दिया था कि फलाना व्यक्ति गौ मांस के साथ यहाँ पे पकड़ाए हैं, कृपया आकर इनको लेकर जाइए। अब उनके सूचना पे पुलिस वहाँ पे पहुँची और उनको जेल भेजने का कार्य किया। हम पुलिस के इस कार्य क्रियाकलाप का हम लोग तारीफ करते हैं, लेकिन उस केस से बचने के लिए जो कल्प्रिट लोग हैं, गौ मांस के जो तस्करी करते हैं, वो लोग उस केस से बचने के लिए हरिजन एक्ट बस्तीवासियों पर लगाने का कार्य और झूठा केस और झूठे प्रकरण में फंसाने का कार्य ये लोग कर रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोग बड़ा बाबू से मिलने आए यहाँ पे। और हम लोगों ने यही कहा कि जिस गौ माता को हम लोग माता मानते हैं, अगर उस गौ माता का मांस हमारे सामने से यदि कोई ले जाएगा तो हम उसको पकड़ के उसका पूजा तो करेंगे नहीं। और ये पूरा, जैसे मनीष जी ने बताया कि ये सुनियोजित तरीके से हल्दी पोखर से लेकर और परसुडी क्षेत्र में ये पूरा बहुत व्यापक रूप से ये सब चल रहा है, जिसको रोकने का कार्य बस्तीवासी और एक हिंदू कर रहा है। लेकिन इसमें निर्दोष हिंदुओं को यदि फंसाने का कितने ऐसे युवक हैं जिनको फंसाया जा रहा है? देखिए, 15 से 20 युवक को निर्दोष के नाम से FIR किया गया। नामजद कितने हैं? नामजद 15 लोग हैं। उसमें ये लोग फंसाने का कार्य कर रहा है। तो हमारी प्रशासन से और आदरणीय DSP जी से यही आग्रह है कि हम निर्दोष लोगों को छोड़ने का कार्य किया जाए। और बार बार जो पुलिस परेशान कर रही है, पुलिस से हम लोग आह्वान करते हैं इस प्रेस बंधुओं के माध्यम से कि जो गलत लोगों के ऊपर गलत आरोप लगाया गया है उनको छोड़ा जाए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला कि वीडियो में जितने लोग हैं जो गलत करते हुए दिख रहे हैं उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होगी। बाकी जिसका भी नाम दिया गया है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और हम लोग आशा भी यही करते हैं पुलिस प्रशासन से कि ऐसा ही हो। अगर ऐसा गलत लोगों को गलत केस में अगर भेजा गया जाए तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रवि प्रकाश है।
और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जिले में बढ़े और 12 कोरोना मरीज, कुल संख्या हुई 147। नियमों का उल्लंघन होते देख सांची बाजार में सिटी एसपी ने की छापेमारी। पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर में हुए कई आयोजन, वन विभाग ने लगाए 151 पौधे, तो वहीं चामी मुर्मू ने पौधारोपण का दिया संदेश। और जहां भगवान जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान पूर्णिमा का हुआ आयोजन, तो वहीं कोरोना महामारी को लेकर महिलाओं ने नदी तट पर की कोरोना माई की पूजा। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।